Good morning, children. How are you? I hope you are fit and fine. You are doing your work. You are completing your work regularly, and you are learning also. Children, you have to complete your work regularly every day, every time. I say to you, right? Yesterday I started the chapter Patul Babu Film Star, written by Satyajit Ray. Yesterday I have read up to paragraph number 23. Today I am going to start paragraph number 24. Okay, are you ready? Okay, children. Naresh Dutt came up to him with tea in a small clay cup. We are about to start. Here you are, sir. The hot tea will help your throat. Your turn will come shortly. क्या नरेश दत्त एक छोटा सा कप लेकर आते हैं जिसमें हॉट टी होती है और वो ऑफर करते हैं पटोल बाबू को और कहते हैं कि आप टी ले लीजिए और अपने थ्रोट को थोड़ा सा कंफर्ट दीजिए और हमारी शूटिंग अभी स्टार्ट होने वाली है और आपका टर्न भी जल्दी ही आ जाएगा. इफ यू विल लेट मी हैव माई लाइन्स. पटोल बाबू को बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट है. ही इज कंफ्यूज्ड अबाउट हिज डायलॉग, सो ही वांटेड टू नो व्हाट आर हिज लाइन्स. तो कहते हैं, भाई सर प्लीज मुझे मेरी लाइन बता दीजिए, मुझे क्या डायलॉग बोलनी है. योर लाइन्स? ओह आई से. शशांको said नरेश दत्त to a young fellow in short sleeved shirt. तो नरेश दत्त जो होते हैं वो शशांको कोई पर्सन है उसको आवाज लगाते हैं. शशांको जो है यंग पर्सन है, उसने शॉर्ट स्लीव की शर्ट पहनी हुई है. कहते हैं, शशांको जरा इनको इनकी लाइन दीजिए. दिस जेंटलमैन वांट्स हिज लाइन. इनको इनकी लाइन फटाफट आप लिख कर दे दीजिए. Why don't you write down them on a piece of paper and give it to him? उनको उनके डायलॉग बता के नहीं दीजिए, लिख कर दीजिए, पेपर पे लिख कर दीजिए, जिससे कि उनको अपने डायलॉग बोलने में परेशानी ना हो. शशांको tore off a page from the notebook, scribbled something on it, and handed it to him. शशांको जो होते हैं उनके हाथ में एक नोटबुक होती है. उस नोटबुक से वो एक पेपर, एक पेज का टुकड़ा तोड़ करते फाड़ते हैं. उस पे जल्दी से कुछ लिखते हैं और पटोल बाबू को हैंड ओवर कर देते हैं. पटोल बाबू जल्दी से पेपर लेते हैं और उस पे अपनी नजर मारते हैं. तो क्या देखते हैं? A single word had been scrawled on it. ओह, उस पेपर पर केवल एक सिंगल वर्ड लिखा है, ओह. ठीक है, तो बड़े आश्चर्य में कि ये क्या, वो तो डायलॉग के लिए कह रहे थे कि उनके डायलॉग होंगे, कुछ लाइन होगी, यहाँ तो केवल एक सिंगल वर्ड है. पटोल बाबू फेल्ट अ सडन थ्रॉबिंग इन हिज हेड. पटोल बाबू को लगता है कि उनके सिर पे किसी ने हथौड़ा मारा. ही वाज हर्ट. वो हर्ट हो जाते हैं, उन्हें बहुत चोट पहुंचती है कि ये क्या, वो तो डायलॉग का वेट कर रहे थे, यहाँ तो एक सिंगल वर्ड मिला है. Was the whole thing a gigantic hoax? कहते हैं पूरी की पूरी जो चीज थी केवल एक मजाक बनाने की थी. उनका मजाक बनाया गया है ये. Had they wanted to make a laughing stock out of him? क्या ये लोग उसको एक मजाक का पर्सन बना रहे थे? उसका रोल जो था एक मजाक का बिंदु था, यानी कि उसका रोल देख के सब उस पे हंसते. ऐसा रोल था उनका. He was hurted. How could anyone be so cruel? कहते कोई व्यक्ति इतना क्रूल कैसे हो सकता है, इतना निर्दयी कैसे हो सकता है. He said in a voice hardly audible. उन्होंने जोर से तो नहीं कहा, लेकिन इस तरह तो कहा कि वो आसपास का जो भी पर्सन था वो सुन ले. I find it rather strange. Just oh. Is that all I have to say? धीमे से वो कहते हैं, लेकिन इतना है कि ऑडिबल की वॉइस कि मैंने सोचा था कि कुछ डायलॉग होंगे, लेकिन बड़ा स्ट्रेंज, केवल ओह. मुझे खाली ओह बोलना है क्या? मेरा रोल खाली ओह बोलने के लिए. What are you saying, दादू? said शशांको. शशांको बोलते हैं, अरे दादू आप क्या कह रहे हैं? You think that is nothing. आपको लगता है कि ये कुछ भी नहीं है. Why? क्यों? This is a regular speaking part. ये तो रेगुलर जब हम किसी से बात करते हैं कितने बार वो बोलते हैं, ये तो हमारे स्पीकिंग पार्ट का एक पार्ट है.
स्पीकिंग पार्ट इन अ बैरन मलिक फिल्म। बैरन मलिक की फिल्म का एक स्पीकिंग पार्ट है। ओ, डू यू रियलाइज व्हाट दैट मीन? क्या आपको लगता है कि इसका मतलब क्या है? आपने कभी सोचा इस ओ का मतलब क्या है? भाई क्यों? यू आर द लकीएस्ट ऑफ एक्टर। आप जितने भी एक्टर हैं उन सब में आप सबसे ज्यादा भाग्यवान हैं, लकीएस्ट है। अ यंग मैन ज्योति केम। तभी एक यंग मैन ज्योति आगे आता है एंड पुट हिज हैंड ऑन पटोल बाबूज शोल्डर, और पटोल बाबू की शोल्डर पर अपना हाथ रखता है एंड सेड, और कहता है, लिसन दादू, दादू सुनिए, आई विल टेल यू, मैं आपको बताऊंगा, व्हाट यू हैव टू डू, कि आपको करना क्या है। चंचल कुमार इज ए राइजिंग यंग एग्जीक्यूटिव। चंचल कुमार एक राइजिंग, एक उभरते हुए युवा बिजनेसमैन है, ऑफिस संभालने वाले पर्सन है। ही इज इन्फॉर्म्ड, उन्हें ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि एन एम्बेजलमेंट हैज टेकन प्लेस इन हिज ऑफिस, कि उनके ऑफिस में मनी का मिसयूज हो रहा है, मनी की पैसे लोग चुरा रहे हैं, पैसे को फालतू में खर्च कर रहे हैं। एंड ही कम्स टू फाइंड आउट व्हाट हैड हैपेंड, और वो ये पता करने आते हैं कि आखिर माजरा क्या है। He goes out of his car, वो अपनी कार से बाहर आते हैं and runs across the pavement towards the entrance, और फुटपाथ से दौड़ करके एंट्रेंस पर आते हैं। एंट्रेंस से वो अंदर आते हैं। जस्ट देन, जैसे ही वो एंट्रेंस से अंदर आते हैं, जस्ट देन, बिल्कुल उसी वक्त, he collides with an absent minded pedestrian। जैसे वो अंदर आते तो एक ऐसे पर्सन से जो कि पैदल चल रहा है, जो कि एब्सेंट माइंड है, जिसका ध्यान कहीं नहीं है, जिसका ध्यान ही किसी चीज पर नहीं है, वो अपने होश में, अपने ही किसी ध्यान में चला जा रहा है, तो उससे वो कोलाइड हो जाते हैं, टकरा जाते हैं। दैट इज यू, वो पेडेस्ट्रियन, वो पैदल चलने वाला पर्सन तुम। यू आर हर्ट ऑन द हेड, तुम्हारे सिर पर चोट लग जाती है। एंड से, और तब तुम कहते हो ओ, तब तुम्हारा डायलॉग है ओ। बट चंचल कुमार पेज नो अटेंशन टू यू, लेकिन चंचल कुमार तुम पर ध्यान नहीं देते, तुम्हें इग्नोर करते हैं। एंड गोज इनटू द ऑफिस, और अपने ऑफिस चले जाते हैं। तब फैक्ट ये है कि ही इग्नोर्स यू, जब वो तुम्हें इग्नोर करते हैं, रिफ्लेक्ट हिज एक्सट्रीम प्रीऑक्यूपेशन। तो वो जब तुमको इग्नोर करते हैं ना, तब वो ये दिखाते हैं कि वो अपने काम के प्रति कितने सेंसिटिव, कितने वो अटेंटिव हैं अपने काम के प्रति। तो जस्ट थिंक, जरा सोचो, हाउ क्रूशियल द शॉट इज, जो ये शॉट है कितना क्रूशियल है, कितना इम्पोर्टेंट है। नाउ अब इफ यू कुड प्लीज स्टैंड बैक, अगर आप समझ गए हैं आपका रोल, आपका डायलॉग, आपका कैरेक्टर इसमें क्या है, तो आप थोड़ा पीछे होंगे। पटोल बाबू मूव्ड बैक, पटोल बाबू पीछे की ओर मूव हो गए। एंड स्टूड वेटिंग इन द शेड ऑफ अ शॉप, और शॉप, किसी शॉप की शेड में खड़े होकर वेट करते हैं। He glanced down at the paper in his hand, पेपर जो उनके हाथ में, उसको बार बार देखते हैं, बार बार देखते हैं, बार बार देखते हैं। Cast a quick look around to see if anyone was watching, तब वो चारों नजर घुमा के देखते हैं कि उन्हें कोई देख तो नहीं रहा। Then crumpled the paper into a ball, पेपर की बॉल, जैसे आपको क्लास में बनाते हैं ना, बॉल बना के फेंकते हैं बच्चों पर, याद आ रहा है कि नहीं? वैसे पेपर की बॉल बनाते एंड थ्रू इट इनटू द रोड साइड ड्रेन, और रोड के साइड में कोई ड्रेन होगी उसमें वो फेंक देते हैं। A faint memory was stirring in पटोल बाबू's mind, अब उनके दिमाग में धुंधली सी यादें ताजा हो रही है, धुंधली सी यादें उनको याद आ रही है। क्या याद करते हैं वो याद करते हैं वर्ड्स ऑफ एडवाइस given in a deep, pleasant voice by his mentor, मिस्टर, क्या लिखा बच्चों ये, मिस्टर पकराशी। मिस्टर पकराशी जो होते हैं, जो कि उनके मेंटोर होते हैं, उनकी प्लीजेंट करने वाली आवाज, बहुत ही गहराई से निकली आवाज, उस आवाज में निकले हुए शब्द उन्हें याद आते हैं। उन्होंने कहा था
रिमेम्बर वन थिंग, एक बात हमेशा याद रखो। पटोल, आई एम ऑल्सो सेइंग टू यू, आपके लिए भी ये लाइन है कि आप भी हमेशा एक बात याद रखिए। हाउ एवर स्मॉल अ पार्ट यू आर ऑफर्ड, किसी अगर आप कभी स्कूल में कोई प्ले करें, कितना ही छोटा रोल आपको क्यों ना ऑफर हुआ हो, नेवर कंसीडर इट बीनीथ योर डिग्निटी टू एक्सेप्ट इट। मत सोचो कि ये आपके लिए छोटा रोल है, आप उसको एक्सेप्ट करो, अपने डिग्निटी से उसको कम मत समझो। एज एन आर्टिस्ट, एक आर्टिस्ट के रूप में योर एम शुड बी टू मेक द मोस्ट ऑफ योर अपॉर्चुनिटी। आपको पता होना चाहिए कि आपका एक ही एम है कि अपनी कलाकारी से, अपनी एक्टिंग से उसको बेस्ट बना दें। ठीक है, ये मत सोचो कि रोल 1 मिनट का है या 1 सेकंड का डायलॉग है, मत सोचो। अपनी एक्टिंग से, अपनी अदाकारी से उसको मेमोरेबल बना दो। एंड स्क्वीज द लास्ट ड्रॉप ऑफ मीनिंग आउट ऑफ योर लाइन। लाइन में जो आपको डायलॉग मिला है उसमें उसको निचोड़ दिखा दो कि उस डायलॉग का अर्थ, जो वो डायलॉग का जो शब्द है, लोगों को हमेशा याद रह जाए। इस तरह से अपनी पूरी जान लगा दो उस रोल को करने में। A play involves the work of many, and it is this combined effort that makes a success of the play. हमेशा याद रखो कि कोई भी प्ले एक शब्द से नहीं बनता, एक पर्सन से नहीं बनता, एक एक्टर से नहीं बनता, एक कैरेक्टर से नहीं बनता। एक रोल, एक जो प्ले होता है, एक फिल्म होती है, बहुत सारे लोग मिलकर उसको बनाते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत सारे लोगों का उसमें एफर्ट होता है। जैसे आजकल कोई भी फिल्म बनती है, हमेशा से कोई फिल्म बनती है, तो फिल्म बनाने में बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं, डायरेक्टर, ठीक है ना, और म्यूजिक, सॉन्ग, डांस, एक्टर, एक्ट्रेसेस, साइड हीरो, साइड हीरोइंस, अदर कैरेक्टर्स, बहुत सारे कैरेक्टर, बहुत सारे विलेन, बहुत सारे लोग, बहुत सारे, इतना ही नहीं, जो शूटिंग करते हैं कैमरा में, जो कॉस्ट्यूम डिजाइनर है ना, मेकअप मैन, सबका योगदान होता है बच्चों, तब एक फिल्म बनती है, तब एक फिल्म सक्सेस होती है और अनसक्सेस होती है। ठीक है, तो अपना रोल कभी भी कम मत समझो, क्योंकि किसी चीज की कामयाबी में एक का हाथ नहीं होता। आप ग्रुप डांस करते हैं, एक गलत डांस कर दे, पूरा डांस बेकार। हर पर्सन का जो उसमें एक्ट कर रहा है, जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, सबका उसमें कंट्रीब्यूशन होता है। Was it really true that there was nothing in the part he had been given today? वो सोचते हैं पटेल बाबू, क्या सच में जो उनको रोल मिला है, क्या ये बात सच है कि पार्ट में कुछ नहीं रखा? जो रोल मिला है उस रोल को कैसे किया जाए, इसमें सारा सेंस है। हमारा रोल कितने टाइम का है, कितने मिनट का है, कितने डायलॉग, इट डजंट मीन। द मीनिंग इज दैट how you are acting that role in the film, that is more important. Oh, Patul Babu uttered the word over and over again. Patul Babu ओह को कई बार बोलते हैं, कई प्रकार से बोलते हैं, कहते ओह बार बार, giving it a different inflection each time. बच्चों, हर बार वो बोलते हैं ना, अलग प्रकार से, अलग अंदाज में बोलते हैं, अलग स्टाइल में बोलते हैं। जैसे आफ्टर डूइंग दिस अ नंबर ऑफ टाइम ही मेड एन एस्टोनिशिंग डिस्कवरी। जब कई बार वो बोलते हैं ना वो, तो वो हर बार उनको लगता है कि वो कुछ नया अचीव कर रहे हैं। ठीक है, जैसे द सेम एक्सक्लेमेशन वर्ड, तो वो है एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, लेकिन when spoken in different ways, जब इसको अलग अलग अंदाज में बोला जाता है, carry different shades of meaning, तो उसकी मीनिंग भी बदल जाती है। समझ गए ना? ओ को हम डिफरेंट मीनिंग के वो वर्ड बोल रहे हैं, लेकिन हमारा अंदाज बताएगा कि उसका मीनिंग क्या है। A man when hurt said, "Oh" in one way. एक पर्सन जिसको चोट लग जाए तो वो ओह अलग अंदाज में कहे। Despair brought forth a difficult kind of oh. अगर आप निराश हैं तो ओ आप अलग अंदाज में कहेंगे, निराशा का ओ अलग होगा। While sorrow brought out yet another kind,
जब दुख में होंगे कहेंगे ओह ओह, अलग प्रकार से ओह बोलेंगे आपका ओह अलग होगा. In fact, there are so many kinds of O's. सच में ओ वर्ड तो एक है, लेकिन वो डिफरेंट काइंड्स के ओस हैं जो डिफरेंट ओकेजन पे डिफरेंट फीलिंग के साथ बोले जाते हैं. The true actor could make a mark with this one single syllable. True actor वो होता है जो एक syllable के साथ अपनी एक्टिंग को मार्केबल बना जाए, इम्पोर्टेंट बना जाए, मेमोरेबल बना जाए. ठीक है? I think it is okay for today, and tomorrow we will read from the paragraph number 35. It's okay. And children, I will send you some workshop. Whatever I will send you, you will do them in your notebooks. Take care, stay at home, and be happy. Bye, children.